हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्थ मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और इसके एक्सरसाइज 2.1 पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना चाहते हैं तो वो भी जाकर मेरी जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और भी सिक्स क्लास का मैथ्स, 7th क्लास का मैथ्स, 8th क्लास का मैथ्स और 11th क्लास के मैथ्स की भी वीडियोस में आने वाले दिनों में सभी चैप्टर्स की, सभी क्लासेस की अपलोड कर दूंगा। जो भी वीडियो आपको देखनी हो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन क्लास 9th। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल है क्लास 9th का, इसमें कुछ टर्म्स यहां पर यूज होती हैं। इस चैप्टर में वो क्या क्या टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोमियल, ये टर्म इसमें यूज होगी। इसके अलावा इसमें यूज होगा बेटे बायनोमियल ये टर्म जो है वो यूज होगी। इसमें टर्म यूज होगी स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल, इसमें टर्म यूज होगी क्वाड्रिनोमियल। ये कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी, यानी कि इस चैप्टर में यूज होंगी। क्वाड्रिनोमियल, मल्टीनोमियल एंड द लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। These are the terms which is used in this chapter, वो इस चैप्टर में यूज होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। मैं सारा 1 by 1 एक पार्ट इसका डिस्कस करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मोनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? मोनोमियल टर्म्स का मीनिंग क्या है? मोनोमियल टर्म्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा 2x⁻²। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक सिंगल टर्म नहीं है 2x⁻²। इसके साथ ना ही प्लस में कुछ लिखा है ना ही माइनस में कुछ लिखा है। आप यहां पर देख रहे हैं एक सिंगल टर्म है, इसके साथ कुछ तो नहीं लिखा है ना, प्लस में माइनस में कुछ लिखा तो नहीं है ना। तो यानी कि यहां पर एक ही टर्म है, तो ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल है। एग्जाम्पल बाइनोमियल, जहां पर 2 टर्म्स हो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म है ना। एक टर्म तो ये है आपके पास 2x⁻² और एक +2 ये टर्म है आपके पास, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में स्टूडेंट्स 3 टर्म्स होती हैं, जैसे एग्जांपल 2x⁻² + x + 2। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये 2 टर्म्स है या नहीं है, या सिंगल टर्म है या नहीं है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वाड्रिनोमियल में स्टूडेंट्स 4 टर्म्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁻³ + x⁻² + x + 2। देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है। मल्टीनोमियल में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर मल्टीपल टर्म्स यूज होंगी। मल्टीपल का मतलब 4 नहीं है, 5 हो सकती है, 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज यूज्ड इन मल्टीनोमियल, यानी कि अनकाउंटेबल टर्म्स। ठीक है ना, अनकाउंटेबल टर्म्स आर यूज्ड इन मल्टीनोमियल। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल, जो इस चैप्टर का नाम भी है। पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं पहले यहां पर लिखूंगा। इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, where the power of the variable is non-negative integers। एक्चुअल में ये एक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, जो कि आपने लास्ट क्लास में यानी कि अपनी 8th क्लास में पढ़ी होगी। बट इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? यही चैप्टर का नाम है, तो पहले हम पॉलिनोमियल पे डिस्कस करते हैं, इसके बाद में 1 by 1 ये टर्म्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉलिनोमियल्स में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लिखा है कि इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 7th में चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये चैप्टर था। एक्चुअल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल है 3x + 2 = 0। ये एक मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। आप कहेंगे स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे ये कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कैसे है। देखिए यहां पर ये जो नंबर्स जो यूज होते हैं, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, नंबर्स को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस नंबर्स। ये जो अल्फाबेट होते हैं A B C D से लेकर Z तक, ये वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स। ओके, कोई भी यहां पर अगर कोई साइन यूज हो रहा है मैथमेटिक्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो स्टूडेंट्स वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट्स भी हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। तो जहां पर ये तीनों चीजें होती हैं, जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं स्टूडेंट्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके साइन यूज हो। कांस्टेंट्स में आते हैं स्टूडेंट्स नंबर्स यूज हो रहे हो इन्फिनिटी तक, वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं यानी कि अल्फाबेट यूज हो रहे हो A B C D से लेकर Z तक। तो वही स्टूडेंट्स होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसने कहा है कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट वहां पर आपका जो भी वेरिएबल यूज होगा, वेरिएबल मतलब जो भी अल्फाबेट यूज होगा, उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि इंटीजर तो यहां पर वेरिएबल की पावर इंटीजर तो होनी चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल में, उसकी जो भी पावर होगी, वेरिएबल की जो भी पावर होगी, वो इंटीजर तो होगी बट नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए। वही होता है पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ये लिखा है 2x⁻² + 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाई स्टूडेंट्स? क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि वेरिएबल यूज्ड है। ओके, वेरिएबल इज यूज्ड। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज बेसिकली अल्फाबेटिक वैल्यूज। तो अल्फाबेटिक वैल्यूज आर यूज्ड इन दिस इक्वेशन। कांस्टेंट्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट उसने बोला था कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो इंटीजर तो होनी चाहिए बट नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। देखिए वेरिएबल की जो पावर है, ये वेरिएबल के ऊपर जहां पर जो लिखा होता है पावर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये पावर होती है। तो ये जो पावर है वो एक इंटीजर है। इंटीजर 2 एक इंटीजर है या नहीं है? यस, तो 2 एक इंटीजर है और नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है। अब देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स 2x⁻1 + 2, क्या अभी एक पॉलिनोमियल है? आप लिखेंगे नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल के लिए क्या रखना है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और एक और है कि कभी भी जो पावर है ना स्टूडेंट्स वो रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए पॉलिनोमियल जैसे ये लिख दिया हमने, रूट में भी नहीं होनी चाहिए पावर, यानी कि पावर होल नंबर होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट की पावर। ओके, तो ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में इसमें टर्म हमने यूज की है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है स्टूडेंट जहां पर सिर्फ एक सिंगल टर्म लिखो, यानी इसके साथ देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना प्लस में ना माइनस में मल्टी, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये मोनोमियल का एग्जांपल। एक ही टर्म है। बाइनोमियल जहां पर दो टर्म, देखो यहां पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब हमें कैसे पता है 2 टर्म्स है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने आपकी जो क्लास 8th में 7th में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कभी भी जो वेरिएबल होता है, यानी कि जो भी अल्फाबेट होता है, वो कांस्टेंट के साथ कभी ऐड होता ही नहीं है।
तो ये दोनों टर्म्स कभी आपस में प्लस नहीं होंगी, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म्स हो गई, तो आपस में प्लस नहीं होंगी, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जांपल लिख दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ x⁻², अब आप कहेंगे सर अभी भी क्या ये बाइनोमियल का एग्जांपल है? नो स्टूडेंट्स, अभी बाइनोमियल का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2x⁻² प्लस x⁻² होता है 3x⁻², या अगेन किसका एग्जांपल बन जाएगा? मोनोमियल बन जाएगा। तो बाइनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों टर्म्स का डिफरेंट होना जरूरी है। मेरा डिफरेंट से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो टर्म्स आपस में प्लस भी नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको टू टर्म्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको वापस x कर देते हैं, अब देखिए, अब ये अगेन किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स? ये अगेन एग्जांपल है बाइनोमियल, क्योंकि x में x⁻² प्लस नहीं होता। कब प्लस होता है? जब वेरिएबल भी सेम हो, उसकी पावर भी सेम हो, तो प्लस माइनस हो जाते हैं। तो यानी कि इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि टर्म्स बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है। यानी कि ऐसी वो टर्म्स होनी चाहिए जो आपस में प्लस या माइनस ना हो। यहाँ पर देखिए, ये प्लस नहीं होता कभी भी, x² में x प्लस नहीं होता और x में कभी कांस्टेंट प्लस नहीं होता, तो यहाँ पर 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल में 4 होंगे और मल्टीनोमियल में अनकाउंटेबल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट्स इसका टर्म्स, जो कि इसमें चैप्टर्स में इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ और इसी के बारे में। आई होप कि सभी ने ये नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं इसी चैप्टर के। अभी सिर्फ मैंने इसमें टर्म्स आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज होगी। चैप्टर का नाम हमने मीनिंग क्लियर किया कि पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स। अब इसमें होता है एक स्टूडेंट, एक वर्ड इसमें आएगा कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर आपको निकालना हो, या कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकालना हो, या आपको कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना हो। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल लिख दें यहाँ पर 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर पूछा है कि फाइंड करिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है x² कहां पर लिखा है। देखो x² कहां पर है? यहां पर लिखा हुआ है। आपको उसको जस्ट आगे वाला नंबर देखना है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे 3 लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3। बस यही कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने लिखा -x² प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें यहां पर फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब देखेंगे आप कि x कहां पर लिखा है। देखो x यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x के आगे नंबर देखिए, कोई न्यूमेरिकल नंबर लिखा है? यहां पर कोई नंबर लिखा है x के आगे? नहीं लिखा है, तो आप यहां पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आंसर x ही आएगा, तो आप 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा x लिख देते हैं, x³ प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने ये लिखा। अब मुझे यहां पर चाहिए फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहां पर x³ कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है। अब लिखा ही नहीं है तो आप कोएफिशिएंट कहां से लिखोगे? तो आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये कंसेप्ट आपका यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्री का मतलब होता है पावर। डिग्री मींस पावर। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ उसकी जो पावर है वही डिग्री, यानी कि वही पावर होगी। जैसे एग्जांपल x⁻³ प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे यहां पर पूछना है, फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। आपको क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री निकालनी है, तो आपको क्या देखना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। देखो यहां पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 होता है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो आप डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या करना है? जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, वो आपका डिग्री हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है x⁵ प्लस y⁵ प्लस z⁵2 कर देते हैं, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एक और टॉपिक हमारा रह गया है, डिग्री की हमने बात की। अब होता है डिग्री के बेसिस पर ही हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी करते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए एक होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 0 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए 3x रेज़ टू 0, ये किसका एग्जांपल है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पॉलिनोमियल है ना उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है। कितनी हाईएस्ट पावर? 0 है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। एक होता है स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। एग्जांपल जैसे ही देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए वेरिएबल कहां पर है, ये वेरिएबल है x। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो 1। तो 1 है तो इसका मतलब यहां लीनियर आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है लीनियर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स जहां पर जो भी वेरिएबल यूज होगा पॉलिनोमियल उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन कंटिन्यू रखूंगा, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।